जी, हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी ने पूरे दमखम के साथ उतरने का ऐलान किया है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की और तय किया कि दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही पार्टी हर विधानसभा सीट पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। पार्टी डोर टू डोर कैंपेन करेगी। इसके जरिए ज़्यादा से ज़्यादा दलितों और पिछड़ों को जोड़ा जाएगा। खास बात यह है कि दिल्ली में किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं किया जाएगा। दिल्ली चुनाव में पार्टी की पूरी जिम्मेदारी मायावती के भतीजे आकाश आनंद की होगी। बहुजन समाज पार्टी दिल्ली में अपने चुनावी अभियान की शुरुआत 5 जनवरी से करने जा रही है। इसका आगाज कोंडली में एक बड़ी रैली से किया जाएगा। इस रैली को खुद आकाश आनंद एड्रेस करेंगे। इसके लिए पार्टी के तमाम बड़े नेता और कार्यकर्ता रैली को सफल बनाने में जुट गए हैं। हालांकि बहुजन समाज पार्टी को पिछले कई चुनावों में हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन इस बार दिल्ली में पूरे दमखम के साथ उतर रही है। दिल्ली में पिछले 3 विधानसभा चुनावों में पार्टी को एक भी सीट पर जीत हासिल नहीं कर पाई है, लेकिन साल 2008 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी 14% वोटों के साथ 2 सीटें जीतने में सफल रही थी। उसके बाद अब तक पार्टी का खाता नहीं खुला है। बीएसपी की कोशिश है कि दिल्ली में सभी सुरक्षित सीटों पर उम्मीदवार उतारे जाएं। दिल्ली में दलितों की आबादी करीब 17% है। इनके लिए 12 सीटें रिजर्व है। इन सीटों के अलावा बीएसपी सामान्य सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। बीएसपी पार्टी 1989 से दिल्ली में चुनाव लड़ रही है। आम आदमी पार्टी के आने से पहले बीएसपी दिल्ली के चुनावों में प्रमुख गेम चेंजर के रूप में देखी जाती थी। बीएसपी ने दिल्ली में कभी संसदीय सीट नहीं जीती है, लेकिन 2008 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीएसपी के 2 विधायक जीते थे और 2007 में दिल्ली के नगर निगम चुनाव में 17 सीटें जीती थी और 2012 में 15 सीटें जीती थीं। बीएसपी पार्टी के संस्थापक मान्यवर श्री काशीराम ने भी साल 1989 में पूर्वी दिल्ली संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ा था। हालांकि वो हार गए थे। उनकी हारने की बड़ी वजह ये थी कि जब बीएसपी पार्टी को बने हुए केवल 5 साल ही हुए थे, और उनकी हारने की दूसरी वजह ये थी कि 1989 में उन्होंने 2 सीटों से नामांकन भरा था। प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उन्होंने अमेठी सीट से चुनौती दी थी और पूर्वी दिल्ली सीट से उनका मुकाबला कांग्रेस के केंद्रीय मंत्री HKL भगत से हुआ था, जिसके बाद वो दोनों सीटों से चुनाव हार गए। लेकिन साल 2008 में बीएसपी को 2 सीटें मिली थी। 2008 के विधानसभा चुनाव में दिल्ली की बदरपुर सीट से बीएसपी के टिकट पर राम सिंह नेताजी चुनाव जीते थे और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की गोकुलपुर विधानसभा सीट से बीएसपी के टिकट पर चुनाव जीतकर सुरेंद्र कुमार विधायक बने थे। हालांकि ये दोनों जीते हुए विधायक बाद में आम आदमी पार्टी में चले गए थे और जो राम सिंह नेताजी हैं वो कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे। अब 2025 विधानसभा चुनाव के लिए बीएसपी पार्टी ने एक बार फिर से अपनी रणनीति बनाई है और दिल्ली में बीएसपी पार्टी बिना गठबंधन के चुनाव लड़ेगी। उम्मीद है बीएसपी पार्टी को 2008 की तरह ही सीटें मिलें और बीएसपी को वोट करें। थैंक यू।